अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 24 और सेकंड पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैंने उद्यान में झूठ कहा था सती। मैं ठिठोली नहीं कर रही थी। तुझे तो सचमुच प्रेम हो गया है। ये कौन से प्रेम की बात कर रही हैं आप? कैसा प्रेम? इस प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या होती है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब होता है ना तो इसे पता चल जाता है। ऐसा प्रेम तो मैं पिताजी से, माँ से, अपनी सभी बहनों से करती हूँ। तू अच्छी तरह से जानती है सती, मैं इस प्रेम की बात नहीं कर रही। मैं तो उस प्रेम की बात कर रही हूँ। मदनी के, मैं पहेलियां बुझाना नहीं जानती। आपके इस प्रेम और उस प्रेम में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। अंतर है सती। जिस प्रेम की तू बात कर रही है, उस प्रेम की सीमा मन से शुरू होकर भावनाओं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस प्रेम की मैं बात कर रही हूं, वो मन से शुरू होकर शरीर को भी पार कर जाए, तब वो सृजन का, प्रकृति का, नए जीवन का आधार बन जाता है। मैं इस प्रेम की बात कर रही हूं। तू चाहे स्वीकार करे ना करे, लेकिन एक दिन तेरा मन तुझे स्वीकार करने पर विवश कर देगा। फिर ना कोई प्रश्न होगा और ना कोई शंका, सिर्फ तेरे कानों में गूंजती हुई मदनिके की आवाज। लड़ ले तुझे जितना भी लड़ना है अपनी भावनाओं से, लेकिन एक दिन तो तुझे हारना ही है। हार तो तू अब भी रही है। चल अपनी आंखें बंद कर। अरे बंद करना अपनी आंखें। और अब बता मुझे, कौन दिखाई दे रहा है? किसकी छवि है जो दिखाई देती है तुझे? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं किसी से प्रेम नहीं कर, किसी से प्रेम नहीं कर, मैं किसी से प्रेम नहीं कर, किसी से प्रेम नहीं करती। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव शिवा। ये क्या दादी जी, आपकी आंखों में आंसू? इतने लंबे अंतराल के बाद आपके दर्शन हो तो आंखें भर आना स्वाभाविक है प्रभु। और फिर आपके दर्शन की प्रसन्नता को पुनः विरह का दुख अभी से जो खाने लगा है। देख रहा हूं ये प्रेम बंधन बनता जा रहा है आपके लिए। एक इसी बंधन के लिए तो
दुनिया के समस्त बंधनों से स्वयं को मुक्त रखा है प्रभु। अब इस गांठ को कैसे खोल दूं? आप तीनों सप्तऋषि आज एक साथ कैसे? महादेव, प्रजापति दक्ष ने आपको महामंडल की बैठक में आमंत्रित किया है। प्रभु, आप चलेंगे ना? ऐसा पहली बार हो रहा है प्रभु कि प्रजापति दक्ष साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, एक समीकरण की बात कर रहे हैं। देवताओं को तो बुलाया है ही, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी आमंत्रित किया गया है। महामंडल की बैठक जहां प्रस्ताव रखे जाते, चर्चा होती, नियम बनाए जाते और फिर वही नियम पक्षपात का आधार बनते, जिनके कारण देवता और असुरों में युद्ध होता है। और उस युद्ध में सबसे ज्यादा नाश होता है इस प्रकृति का। ये भूमि, ये वन, पशु पक्षी, जीव जंतु, न जाने कितनी बार इनका विनाश होता है। और फिर एक और महामंडल की बैठक बुलाई जाती है शांति वार्ता के लिए। यदि पक्षपात ही नहीं होता तो समीकरण की आवश्यकता क्यों होती? साम्य अवस्था की बात क्यों उठती? पहले अत्याचार, फिर उपचार। ऐसी नीति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। प्रभु, यदि आप आएंगे तो सब धन्य हो जाएंगे, सब आश्वस्त हो जाएंगे कि शांति और सद्भावना हेतु की जा रही पहल अवश्य सफल होगी। शांति और सद्भावना के लिए भारी महामंडल की बैठक की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपने लोभ की बैठक बुलाकर उनको शांत करने की, उन पर नियंत्रण रखने की। अगर ये संभव होता प्रभु तो सब शिव नहीं हो जाते? कोई और कारण ना सही, ये सोच के तो चल सकते हैं ना कि इस महामंडल में आपकी उपस्थिति हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखती है। इस निमंत्रण को हमारी प्रार्थना समझ के स्वीकार कर लीजिए। हम वचन दे चुके हैं प्रभु कि आप अवश्य पधारेंगे। हमारी लाज रख लीजिए। ठीक है, मैं ये निमंत्रण स्वीकार कर लेता हूं। हम धन्य हुए प्रभु, हम धन्य हुए। किंतु मेरी एक शर्त है। He's being surprised. जी बिल्कुल जी, जो शुरू में आई हैं सती जी के साथ मदनी की, उन्होंने सती जी को उस लेवल पर वो ले आई थी कि उनसे वो अंदर की बात निकलवाना चाहती थी।
वो गुरु हैं, वो इन चीजों को समझती हैं। उन्होंने प्रेम की जब बात छेड़ी, सती जी ने प्रेम का रुख जो है वो किसी और तरफ मोड़ दिया। सती जी ने कहा, जिस प्रेम की आप बात करती हैं कि मुझे प्रेम है, अपने माँ बाप से प्रेम है, अपनी बहनों से प्रेम है, तो जो मदनी केकी हैं उन्होंने कहा है कि आप अच्छे से जानती हैं कि मैं उस प्रेम के बारे में बात नहीं कर रही। ये प्रेम जो है ये तो जज्बात से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है। मन मन से शुरू होता है और जज्बात पे खत्म हो जाता है। मैं तो उस प्रेम की बात कर रही हूँ जो आपकी आंखों में मुझे नजर आ रहा है, जो आपके दिल के धड़कन की आवाज में सुनाई दे रहा है। तो आंखें बंद करिए, आंखें बंद करवा के उनकी तो वो उन लम्हों को याद करने के लिए बोला, और बोला कि देखिए आपकी आंखों में कौन है वो जिसकी छवि आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आप शेयर नहीं करना चाहती, आप बताना नहीं चाहती। वहां पे सती जी जो हैं उन्होंने अपने जज्बात को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, क्योंकि वो पूरी तरह से उसी लम्हों में चली गई थी जहां पे उन्होंने वो शिव जी को देखा था रक्स करते हुए, वो राग बजाते हुए, राग गाते हुए। तो एकदम से उनकी आंख खुली और उन्होंने कहा कि मुझे किसी से प्रेम नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है। मदनी केकी जो है वो समझती हैं कि इनको प्रेम तो है, कोई तो है जिससे प्रेम है, लेकिन ये बताना नहीं चाहती। लेकिन वहां पे अभी तक तो मदनी केकी चुप कर गई। आप आगे देखते हैं कि वो सती जी से निकलवाने में ये बात कामयाब होती हैं या नहीं। बिल्कुल जी। और वो पहचान तो गई हैं, और प्रेम की जो है भाषा वो भी उनको जो है वो परिभाषा जो है वो समझाई है। और दोनों प्रेम में जो है फ़र्क बताया है उनको, और आंखें बंद करवाई हैं और पूछा है तो उनको वही नज़र आए हैं, शिव जी। तो फिर वो एकदम से जो है वो इनकारी करके चली गई हैं। लेकिन ये है कि उनको भी अब सती जी को और ज़्यादा जो है यकीन होता जा रहा है कि मैं प्रेम में हूँ और शिव जी से जो है वो मुझे प्रेम है। तो जो मदनी के कई हैं वो उनके दिमाग में जो है वो ये क्लियर करवा रही हैं सारा कुछ। एक होता है ना कि शक डलवाना, शक तो उनके दिमाग में पड़ा हुआ है अब, लेकिन वो क्लियर कर रही हैं इस सारी चीज़ों को। तो उनके ज़रिए जो है वो क्लियर हो रहा है सती जी को। और अभी जो है वो तीनों महर्षि जो हैं वो पहुँच चुके हैं शिव जी के पास। और जो महर्षि दधीची हैं वो जो हैं वो बड़े अपना आंसू उनके निकल गए थे दीदार प्रभावित करके, हो गए थे, बिल्कुल। और जज्बात में आ गए थे। तो उसके बाद जो है वो इन्होंने जो है कहा कि आप तीनों का कारण क्या है यहाँ पे आने का एक साथ। तो उन्होंने बता दिया कि प्रजापति जो हैं वो आपको निमंत्रण दे रहे हैं और आपको आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये महासभा होगी, महासभा के बाद जो है वो लड़ाइयाँ होंगी और नियम बनेंगे, और नियम जो है वो असुरों और देवताओं में लड़ाइयाँ पैदा करेंगे। जब वो लड़ाइयाँ होंगी तो इस धरती का जो है वो नाश होगा। और उसके बाद फिर से जो है वो महासभा बुलाई जाएगी इन सब की चीज़ों की सुलह कराने के लिए। तो उससे बेहतर है महामंडल। कि पहले ही जो है वो ना किया जाए और वहाँ पे ये सारा कुछ बनाया ही ना जाए, ये नियम ही ना बनाए जाएँ। तो लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप आएँ और आपका आना ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, जो आपके भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो आप आएँ, और एक शुरुआत शायद हो जाए कोई अच्छे के लिए। लेकिन शिव जी समझते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये इनके लिए हाँ तो कर दिए, लेकिन आखिर पे एक शर्त भी है। अब वो शर्त क्या है वो तो इस पार्ट में नहीं बताई, वो अगले एपिसोड में ही पता चलेगी शर्त क्या है इनकी। और कोई ज़्यादा सख्त शर्त ना हो। तो बाकी ये है कि वो जाएँगे अभी, लेकिन शर्त भी है कोई, और उसके बाद इनको पता भी है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। और मुझे लगता है असुर और देवता जो हैं आपस में लड़ने वाले हैं, जैसे कि शिव जी ने कह दिया है। तो ये एक संकेत भी है, तो हो सकता है कि वो लड़ें। बिल्कुल जी। और उनकी बात भी ठीक है, उनकी शिव जी ने जो एलिगेशन उन पे लगाई है, लेकिन ये है कि भक्तों की प्यार मोहब्बत देखते हुए जिस तरह वो उनसे मिले हैं और उन्होंने फूल रखे हैं कदमों में और फिर आशीर्वाद लिया, और आंसू जो है उनके उनके पाँव के ऊपर गिरे, तो उन्होंने कहा रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा खुशी के आंसू हैं, हमें तो खुशी हुई है, आपसे मुलाकात हुई, आपके दर्शन हुए हैं। लेकिन ये है कि हमारी इच्छा है, और हम जैसे उन्होंने ना की सारी बात करने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया उसके ऊपर। तो इनकार के बाद उन्होंने जब कहा कि अच्छा चलो मैं आऊँगा, मतलब लेकिन था उसमें, वो आगे कुछ कहना चाहते थे, मतलब उन्होंने जो शर्त रखनी है, वो अब ऋषियों को उनको उस चीज़ को मानना पड़ेगा। वो शर्त तो बड़ी हार्ड होगी, कोई ना कुछ ऐसी बात होगी जिसके ऊपर वो वहाँ पे आएँगे, क्योंकि वो ऐसी सभा में नहीं बैठना चाहते जो पूरी दुनिया के लिए मतलब खराब हो, तो जो मतलब फसाद का जो फ़साद है का एक वो सिलसिला बने। सिलसिला तो बने। इसीलिए उन्होंने कहा महामंडल फिर बिठा लेते हैं, फिर शांति के लिए, अमल के लिए। तो पहले ये फिर क्यों बिठाते हैं? यही चीज़ ख़त्म कर दें, मतलब ये चीज़ ही ना हो, आपस में लड़ाई का सिलसिला ही ना हो, ताकि
ये महामंडल बाद में बिठा के फिर माफिया मांगना है दूसरे के साथ, तो फिर सुलह करनी, और ये सारा सिलसिला फिर क्यों होता है? इसमें पिसता कौन है, इसमें मरता कौन है? तो वो भी उन्होंने सारा एक सिलसिला, क्योंकि वो उस चीज़ के बड़े करीब हैं और वो केयर करते हैं, ठीक है? खुद भी अलग रहते हैं और दूसरों को भी इस चीज़ की सजेशन देते हैं कि इंटरप्ट ना किया जाए, किसी का जुल्म ज़्यादती ना हो, तो वो उस चीज़ में है। तो बहरहाल सती जी का सीन भी बहुत अच्छा था। वो जो उन्होंने जिस तरह का दर्शाया और जिस तरह उनके ज़हन में आया, मुझे लग रहा था उन्होंने आँखें बंद करनी है और वही होना है, और वही हुआ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई है कि उनको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना वो एक वो भी उन्होंने कहा है ना कि अपना जो शिव जी हैं, उन्होंने कहा ना कि इस महासभा से बेहतर है कि ये जो लोगों की इकट्ठी कर रहे हैं सबकी, उससे तो बेहतर है कि अपने अहंकार, अपने जो गुस्सा और ये गरूर और इसको इकट्ठा करके उनसे जो है वो महामंडल करें और महासभा बन करें और उनको जो है वो पीछे रखें, उनको दबाने की कोशिश करें, तो उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वही ना जिस तरह लेकिन उन्होंने उन्होंने किया। कहा अगर ऐसा करेंगे तो सारे शिव ही ना होते। वही ना, मतलब कि बात तो वही है कि ये शिव जी ने किया है, तो वो इन चीज़ों से दूर है। तो हुँ। वो इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ये कर क्यों रहे हैं? मतलब इसका कोई मकसद नहीं है। तो लेकिन ये है कि असल प्रजापति दक्ष का मकसद तो कुछ और है ना, ये तो अब रिवील होने वाला है। लेट्स सी जी, देखते हैं। और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।